आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी रिगार्डिंग द फाइनल सिलेबस अपडेट फॉर नीट 2025 और ज्यादातर वीडियोस में आपको एक चीज बोली जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है। वो ये है कि आपका नीट 2024 के पेपर में डिलीटेड पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बच्चे। अगर आपने वही चीज फॉलो कर ली ना तो आपके बहुत सारे नंबर कट सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूं कि कौन से ऐसे पोर्शन है जो है डिलीटेड लेकिन हमें करने पड़ेंगे क्योंकि उनमें से इस बार भी क्वेश्चन आया था। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो क्या करना है, पुरानी है तो क्या करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं क्या मैम जो हमें दोनों को ही करने हैं, चाहे हमारे पास नई एनसीईआरटी है चाहे पुरानी एनसीईआरटी है। So, hello everybody, I am Dr. Gargi Singh, your biology educator, and in this video, I am going to tell you exactly आपका सिलेबस क्या होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, यार लाइक कर ही देना, ठीक है, मेरे ख्याल से तो कर ही देना चाहिए। और कमेंट्स में जरूर बताना कि मैम यस अब हमें क्लैरिटी हो गई है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, रिमूव टॉपिक्स कौन से हैं, न्यूली एडिट कौन से हैं, नई एनसीईआरटी से पढ़े, पुरानी से पढ़े, सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर तरीके से मैं बताने वाली हूँ। बिकॉज आई एम गोइंग टू डिवाइड द वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आपको क्या करना है, आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आपको क्या करना है, आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं क्या जो दोनों को ही पढ़ने हैं, चाहे आपके पास नई हो चाहे पुरानी हो। तो आपको कुछ, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आपको नई लेने की जरूरत नहीं है, नई है तो भाई पुरानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई विल ऑल्सो टेल यू द सोल्यूशन फॉर दैट वन। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh। ठीक है, इसी टेलीग्राम पे आपको मिलता है मेरा फ्री कंटेंट, चाहे वो मेरे नोट्स हो, पीडीएफ हो, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम पे मिलता है। और जनरली मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप अभी कोई एनसीईआरटी लेने का सोचो तो नई ले लो, ठीक है, नई ले लो। हाँ, पुरानी एनसीईआरटी में से भी आपको कुछ टॉपिक्स करने हैं, लेकिन अब वो तुम बोलोगे मैम मेरे पास तो पुरानी एनसीईआरटी नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ क्या करना है। फिक्र नहीं, ये चीज़ है ना, इस चीज़ में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मैंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया। पहला जो पार्ट होने वाला है वीडियो का वो होने वाला है पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं है तो आप स्किप करके नई एनसीईआरटी वाले पोर्शन पे जा सकते हो। ठीक है जी, चलो। तो पुरानी एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है उनको ये वाले टॉपिक्स नहीं करने हैं। लिविंग वर्ल्ड में ये टॉपिक नहीं करना है। टेक्सोनॉमिक एड्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल नहीं करना है। ठीक है, मैं जब बोल रही हूँ नहीं करना तो नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अर्थवॉर्म नहीं करना है। एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी है। देखो जो भी चैप्टर्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना, पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास है, जिन बच्चों के पास, आपको सिर्फ ये वाले टॉपिक नहीं करने हैं इन चैप्टर में, बाकी सब कुछ करना है। अगर मैं एनाटॉमी में बोल रही हूँ सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी है, बाकी सब करना है। टिश्यू में बोल रही हूँ, मतलब टिश्यू भी करना है, यस करना है, बिल्कुल करना है। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट अब आपके सिलेबस में नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट वाला। मिनरल न्यूट्रिशन पूरा उड़ चुका है, डाइजेशन पूरा उड़ चुका है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अब हम फोटो पीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी नहीं पढ़ते हैं, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। ओके, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब आपको रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और सेंस ऑर्गन करने की भी जरूरत नहीं है, ये देखिएगा। ठीक है, ये भी पोर्शन आपका डिलीटेड है। अच्छा, अगर मैं 12th की एनसीईआरटी की बात करूं, पुरानी एनसीईआरटी की, तो आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा चैप्टर गायब, खत्म। एनवायरमेंटल इश्यूज खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर। स्ट्रैटेजीज पूरा चैप्टर खत्म है। लेकिन यहाँ पे कैच है। नाउ व्हाट इज द कैच? द कैच इज दैट आपको स्ट्रैटेजीज वाला पूरा चैप्टर हटा देना है। ठीक है, लेकिन आपको प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड मेरिस्टेमेटिक कल्चर करना है। अब ये कहाँ मिलेगा मैम? ये पार्ट आपको मिलेगा बायोटेक एप्लीकेशन में, नई एनसीईआरटी में। पुरानी एनसीईआरटी में जो यहाँ दिया हुआ है ना, वो अब नई एनसीईआरटी में बायोटेक एप्लीकेशन का पार्ट बन चुका है। तो हमें ये टॉपिक्स करने हैं। कुछ नहीं है, एक ही पेज है, लिख देखने में 4 टॉपिक हैं, ये एक ही पेज, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, डरना ही नहीं है, सब बढ़िया है, कुछ दिक्कत की बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आपको करनी है। बस अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना सारा सिलेबस करो। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से इस बार क्वेश्चन आए थे और अगली बार भी आएंगे। कौन से हैं? लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग आपको करना है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन सबके करने हैं भाई, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो। आई नो नई एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन ये करना है। ठीक है, दिस इज नॉट डिलीटेड, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू पे क्वेश्चन नहीं आया था इस बार? आया था। कॉकरोच पे क्वेश्चन नहीं आया था? आया था।
तो तुम कैसे बोल रहे हो कि इसको नहीं करना? इस बार तो जी डिलीटेड वाले पोर्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। एनाटॉमी में प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन नहीं आया था। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एडाप्टेशंस आपको करना है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट एक्चुअली ना जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपको पुरानी एनसीईआरटी से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है ना बेटा जी नई एनसीईआरटी में, वो शुरू हो रहा है पॉपुलेशन से। तो उससे पहले जो भी आपके पोर्शंस है ना वो दिए नहीं हुए, वो हमें करने हैं, तो वो पुरानी एनसीईआरटी से करना है। अब डरना नहीं है, सब कुछ आपको मैम प्रोवाइड कर देंगी टेलीग्राम पे। ये टेलीग्राम इसलिए बोला था कि ज्वाइन कर लो, सब कुछ मैम प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। चलो ये बात हो गई पुरानी और नई एनसीईआरटी की। अब क्या कुछ मैम ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों को करने हैं, जो पुरानी में भी नहीं है नई में भी नहीं है। जैसे कि मैम प्रैक्टिकल बायोलॉजी करनी है, नहीं करनी, कोई सवाल नहीं आया उसके ऊपर पिछले कुछ सालों में, तो नहीं करनी है। न्यूली एडेड फैमिलीज करनी है, नहीं करनी है। मैंने भी एज अ प्रिकॉशनरी आपको पिछले साल नई फैमिलीज करवा दी थी, प्रैक्टिकल बायोलॉजी करवा दी थी, ये सोच के कि करवा देती हूँ, लेकिन बेटा जी उस पर क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको वो नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम डेंगू चिकनगुनिया, देखो इस पर भी क्वेश्चन नहीं आया था। मैं आपको बोलूँगी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, बस लाइक एक पेज जितना इन्फॉर्मेशन, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डरने की बात नहीं है। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ये चैप्टर तो मैंने आपको ये प्रोवाइड कर देना। तो आई रियली होप कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि अगर मेरे पास नई एनसीईआरटी है तो क्या करना है, पुरानी है तो क्या करना है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो दोनों को ही करना पड़ेगा, जो दोनों में ही नहीं है। ये एक छोटू से टॉपिक है, मतलब एक पेज का, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो मतलब अब मुझे क्लियर हो गया कि हाँ कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो डिलीटेड हैं लेकिन मुझे करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन से हैं? ये वाले हैं, ठीक है जी। ये वाले पोर्शंस जो ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं अब नई एनसीईआरटी में, लेकिन वो आपको करने पड़ेंगे पुरानी से, राइट बच्चों, ठीक है। और एक और चीज़, हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं बैकलॉग सीरीज, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जनरली वो चैप्टर्स ना हम भूल जाते हैं, 11th के हैं, हमें ध्यान नहीं रहता क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। और हमें पढ़े भी होते हैं तो पता नहीं चलता कि भाई मैम याद नहीं आ रहे और दिक्कत हो रही है, तो इसमें हम लोग वो कवर करेंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं शुरू करने वाली हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नीचे कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस सेशन का। आई वॉन्ट एवरीबडी टू क्लिक ऑन द सेशन एंड लाइक करके जाना है बेटा जी, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। ऑलरेडी मैं एक सीरीज तो चला ही रही हूँ एनसीईआरटी हाईलाइट, उसके साथ साथ मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो उसको जाके अपना अटेंडेंस मार्क करना है। हर एक बच्चा देखेगा वो सेशन और आपको पता चलेगा कि मैम कितने सिंप्लीफाइड वे में बायो पढ़ाती हैं, ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन करवा दूँ तुम्हें, और मुझे ज़रूर बताना कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि बैकलॉग बना हुआ है, ओके। ये सेशन हमारा कल 5 बजे होगा, लिंक आपको कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया, और हर एक अपनी अटेंडेंस लगा के जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे वो टॉपिक जो आपका बैकलॉग चल रहा है, और अगर आप मुझे बताएंगे कि यस मैम वी आर रेडी, #बैकलॉग, वी आर गोइंग टू बी देयर इन योर सेशन एट 5 PM टुमारो, राइट जी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बेटा जी आज आपका आखिरी दिन है जब आपको फ्री ट्रायल, 7 दिन का फ्री ट्रायल आप अवेल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरा कोड लगा लेना गार्गी, ठीक है, अगर पूछे तो इफ प्रॉम्प्टेड, नहीं तो मैंने कमेंट्स में वो भी पिन कर दिया है आपके लिए एक लिंक, जहाँ पे लिखा है ना फ्री ट्रायल लिंक, वो भी पिन कर दिया, उसको क्लिक करना है, अपना फ़ोन नंबर डालोगे। अगर आपको ये बोल रहे हैं कि फ़ोन नंबर डालने के बाद कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपने पहले यूज़ कर लिया है, यू आर नॉट आई मीन योर नंबर इज़ नॉट वैलिड, देन ट्राई अ न्यू नंबर एंड अवेल दिस। अगर आप आज लास्ट डे है, ठीक है, करवा लो। 7 दिन तक आपको ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस का फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। मैं अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर करवा रही हूँ, मैंने बस आज ही शुरू करना है, ठीक है जी, और आप उसको ज़रूर अटेंड करना, आज ही शुरू करना है। 2:30 पे मेरी क्लास होगी और उसको अटेंड कर लेना ताकि आपका वो चैप्टर मेरे साथ प्लस पे खत्म हो जाए, राइट बच्चों, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई और आप पहुंचोगे अब मेरे सेशन में 5 बजे जो मैं कल लेने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। सो आई रियली होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई, एंड ऑल्सो यू कैन गेट माई प्लस का सब्सक्रिप्शन एट ₹6,000। जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी तो आपको मेरा प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और आपको हर एक बैच का, हर एक टीचर के कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा। उनकी क्लासेस हो, उनके PDF हो, DPPs हो, डाउट क्लासेस हो, सबका एक्सेस आपको मिलने वाला है 6,000 में बेटा जी। और आने वाले भी जो हमारे सेशंस होंगे उनका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप अपना फ्लैश कार्ड्स एंड QFT
बुक जो है हमारी, जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। मेरा कोड गार्गी लगा लेना, विच इज़ अवेलेबल एट 2300। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर।